हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में मैं आप में से एक स्टूडेंट का एक डाउट रिजॉल्व करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने एक क्वेश्चन पूछा था इस चैनल के ऊपर कमेंट करके कि सर जब चार्ज बल्ब में से पास करता है तो वो अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देगा ना, तो अगर सीरीज में हम दूसरा बल्ब लगाएंगे तो वो ग्लो कैसे करेगा, बिकॉज द फर्स्ट बल्ब इज कंज्यूमिंग ऑल द पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि स्टेटमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आपको भी ऐसा ही सिमिलर डाउट है, राइट, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स सपोज आपके पास एक 9 वोल्ट्स की बैटरी है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव, एंड इसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब, राइट। सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, दैट मीन्स क्लियरली ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। मान लेते हैं 9 वोल्ट्स की बैटरी है ना। ये हो जाएगी, देखो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। 9 वोल्ट्स की ये जो बैटरी है, इसका क्या मतलब है, ये पूरे सर्किट में ओवरऑल 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर सकती है। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, इन वायर्स के क्रॉस तो आपको देखने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कॉपर की वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, काफ़ी अच्छी वो कंडक्टर होती हैं। नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द कॉपर वायर। मेजॉरिटी ऑफ द, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस 9 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अक्रॉस दिस बल्ब, बिकॉज मेजर रेजिस्टेंस इस सर्किट में किसकी होने वाली है, सिर्फ इस बल्ब की, राइट। दैट मीन्स 9 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस हो रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस 9 वोल्ट्स का बेसिकली क्या मतलब बनता है कि हर एक कूलम का जो चार्ज होगा वो 9 जूल की एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। 9 जूल की एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, बिकॉज जो ये 9 वोल्ट है दिस इज बेसिकली 9 जूल्स पर कूलम, ठीक है। इस बल्ब में से जब ये चार्जेस पास होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे रहने वाला है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हुए इस बल्ब में से पास होंगे, राइट। और जब वो पास हो रहे हैं, हर एक कूलम इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे इस बल्ब में से, टोटल 9 जूल की एनर्जी वो लूज करेंगे, ये मतलब है इसका। अब अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डाउट, अगर एक बल्ब पूरी 9 जूल की एनर्जी को लूज कर रहा है, हर एक कूलम के चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, हर एक कूलम का चार्ज जब इस बल्ब में से पास हो रहा है, तो 9 जूल की एनर्जी अगर वो लूज कर रहा है, तो क्या होगा अगर हम इसके साथ सीरीज में एक और बल्ब को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। ये पहला बल्ब था और इसके साथ एक नया बल्ब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे ये है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऑल्दो, राइट, कि यहाँ पर ये है जो पहले बल्ब हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, राइट, द ओरिजिनल बल्ब, दिस इज द न्यू बल्ब। अब अगर 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसी बल्ब के क्रॉस हमको देखने को मिल रहा था, दैट मीन्स अब इसके क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, राइट। और अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली हमको पता है ऐसा नहीं होता। मान लो आपके पास दो सिमिलर तरह के बल्ब्स हैं, सिमिलर मैं जस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल रहे और आपको समझना आसान रहे। अदरवाइज दो अलग अलग बल्ब लोगे, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है अलग अलग हो, एक की रेजिस्टेंस कम हो सकती है, दूसरे की ज़्यादा हो सकती है, चीज़ों को आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। सो लेट्स सपोज आपके पास दो सिमिलर तरह के बल्ब हैं, दोनों की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, खुद की उनकी बल्ब्स की रेजिस्टेंस होती है, वो इक्वल है, और इस तरह से आपने यहाँ पे इसको बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, राइट। जरूरी नहीं बाय द वे डीसी सोर्स हो, कोई एसी सोर्स भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। मेन थिंग इज दैट कि प्रैक्टिकली जब आप ये सर्किट कंप्लीट करोगे तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी कि दोनों जो बल्ब्स हैं वो इक्वल ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहे हैं। इक्वल मतलब जितनी ब्राइटनेस इसकी है उतनी ही इसकी है, लेकिन पहले के मुकाबले टोटल जो ब्राइटनेस होगी इसकी भी और इसकी भी बहुत कम होगी, राइट। पहले मतलब जो ये वाला बल्ब था ये बहुत ब्राइट तरह से ग्लो हो रहा था, लेकिन अब ये बल्ब भी बहुत डिम ग्लो करेगा और ये बल्ब भी बहुत डिम तरह से ग्लो कर रहा होगा। लेकिन दोनों को अगर यहाँ पे मैं आपस में कंपेयर करता हूँ तो दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी, इक्वल होगी। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो पहला बल्ब है वो अभी भी पहले की तरह बहुत स्ट्रांग तरह से ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहा है, लेकिन दूसरा बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, तो ये तो बात होगी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की।
तो आप बोल सकते हो कि अच्छा प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा हमारे पास देखने को मिल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि थ्रेटिकली ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या फिर जो थ्रेटिकल आपने क्वेश्चन की बात करी वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ मैच क्यों नहीं हो रहा, है ना। थ्रेटिकली अगर हम बात करें कि अगर मान लो ऐसा होता कि पहला बल्ब अभी भी वैसे ही ग्लो हो रहा है फुल ब्राइटनेस के साथ, और सेकंड बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा, तो यार फॉलेसी कहाँ पर आएगी। चलो इसको भी पकड़ लेते हैं, इसको बात करते हैं। अब थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम देखो मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता कि पहला बल्ब अभी भी पहले के जितना ब्राइट तरह से ग्लो हो रहा है और दूसरा बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं हो रहा, तो फॉलेसी कहाँ पर है। यहाँ पे मान लेते हैं अगेन 9 वोल्ट्स की बैटरी है। अब देखो जैसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी अगर हमने कनेक्ट करी थी, तो 9 वोल्ट का जो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी ने कॉज करना था पूरे सर्किट में, वो कहाँ पर हो रहा था, इस बल्ब के अक्रॉस, है ना। और यहाँ पर भी आपका डाउट यही है कि अगर 9 वोल्ट का ये पोटेंशियल ड्रॉप इसी के अक्रॉस हो जाए, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, इट गेट्स डिवाइडेड, इसके और इसमें वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। अगर दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्लियरली इक्वली वो होगा, दैट मीन्स 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता है एक्चुअल में, और 4.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आपको दूसरे के क्रॉस देखने को मिलेगा। लेकिन चलो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता कि 9 वोल्ट का सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसी बल्ब के क्रॉस हो जाता, तो पॉलिसी कहाँ पर आएगी। देखो टोटल 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना था, वो आपने करवा दिया यहाँ पर सारा, दैट क्लियरली मीन्स अगर इसको मैं ए पॉइंट नाम देता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट नेम देता हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है अब, है ना, बिकॉज टोटल पूरे सर्किट में 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना था यार, वो यहाँ पर हो चुका है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी के बीच में भी कोई 1 या 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो। अगर ऐसा हो गया, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच में भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का है, फिर तो यार 9 वोल्ट का यहाँ पर हो जा रहा है, 2 वोल्ट का यहाँ पर हो रहा है, तो टोटल 11 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन बैटरी हमने 9 वोल्ट की लगाई है, 9 वोल्ट की बैटरी ओवरऑल 11 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कॉज कर ही नहीं सकती, है ना। 9 वोल्ट का मतलब यही है कि ओवरऑल इसने 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कॉज करना है, वो यहाँ पर कॉज हो चुका है। दैट मीन्स ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कंप्लीटली इक्वल है ना। आई होप पहला जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है, दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और अगर ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दैट क्लियरली मीन्स यहाँ से करंट भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज सीधी सी बात है, कहीं से भी आपको करंट फ्लो करना है यू नीड पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज जो करंट होता है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है ही इक्वल, तो कोई हाई नहीं है कोई लो नहीं है, तो करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा यार सिंपल सी बात है। दैट मीन्स अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता मान लो, तो सीधी सी बात है ये डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस कि करंट यहाँ से तो फ्लो हो रहा है इतने पार्ट में, लेकिन इतने पार्ट में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सर्किट में अगर एक पार्ट में आधे पार्ट में आप बोल रहे हो कि इस तरह से करंट प्रॉपरली फ्लो हो रहा है, लेकिन बाकी हाफ में करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट विल कोज एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। एक तरफ से अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वो मूव कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल करंट रुका हुआ है, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सर्किट कंप्लीट है ना सर्किट पहली बात ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट होता ही तब है जब आप बोलते हो कि पूरे सर्किट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट। आर यू गेटिंग दिस। एक्यूमुलेशन तो कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकती किसी भी तरह से किसी भी सर्किट में। इसको आप ऐसे सोच सकते हो यार, मान लो आपके पास एक रोड है, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, एंड इसके यहां से गाड़ियां जा रही हैं, ये इसकी डायरेक्शन है, राइट, कार्स के मोशन की। अब अगर कुछ ऐसा हो कि यहां से गाड़ियां बाहर से मान लो कहीं से एंटर कर रही हैं, ओके, इधर से तो गाड़ियां बहुत तेजी से आती जा रही हैं, ये पूरा पार्ट दिस वन, और इधर वाला भी लेट से मान लेते हैं कि इतना पार्ट यहाँ तक तो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं, ठीक है। सो इस पार्ट को मैं ऐसे स्लैशेस के साथ कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी गाड़ियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं। तो यार क्या होगा, सोच के देखो, कैसा पॉसिबल है कि इधर से गाड़ियाँ लगातार आती जा रही हैं और ये आगे
मूव करती जाएं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल रुकी हुई हैं, उन्होंने ट्रैफिक को जैम किया हुआ है, राइट। सिमिलर चीज़ होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रुक नहीं सकते, वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, ठीक है। गाड़ियों के साथ तो चलो वैसा हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जैम नहीं हो सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्जेस बाकी चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो ओवरऑल आपके पास एक सिमिट्री देखने को मिलेगी सर्किट में। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी यहाँ से करंट ज़्यादा पास हो रहा हो या यहाँ पे ज़्यादा पास हो रहा हो, ठीक है। एक सिंपल सा देखो ये सर्किट है, यहाँ भी मैंने आई लिखा है, यहाँ पे भी आई लिखा है, बिकॉज जितना करंट यहाँ से पास हो रहा होगा उतना ही करंट यहाँ से भी पास हो रहा होगा। मान लो यहाँ से अगर 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है तो यहाँ से भी 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा होगा, यहाँ से भी 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से 10 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 एम्पेयर होगा। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता आधे सर्किट में करंट आप बोल रहे हो 10 एम्पेयर है और बाकी सर्किट में 0 एम्पेयर, ठीक है, बिकॉज इट वुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। आई होप इस वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर स्टिल आपको किसी और टाइप की कन्फ्यूजन हो इस पर्टिकुलर डाउट के रिगार्डिंग, देन इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आके मेरे को फर्दर आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की और आप वीडियोस देखना चाहते हो इन द फ्यूचर तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।